हमने पहली बार ये महसूस किया कि हम केवल आईटी के बारे में बात करते हैं, लेकिन आईटी इटसेल्फ में एक आईटी सेक्टर नहीं है, बल्कि ये 3-4 हिस्सों में बटी हुई है। एक आईटी, आईटीएस, ईएसडीएम और डेटा सेंटर्स। हमने ये कोशिश की है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये स्पष्ट निर्देश दिए थे हमको कि हम ये कोशिश ये करें कि हम हर एक सेक्टर के जो आवश्यक चीज़ें हैं उनका ध्यान रखते हुए अपनी नीति को बनाएं। और उसके परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे कि हमने आईटी, आईटीएस के लिए अगर कोई चीज़ आवश्यक है तो वो उपलब्ध कराई है, लेकिन अगर ईएसडीएम में आप आते हैं तो हमने स्पेशल टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन के लिए अलग से इंसेंटिव दिया हुआ। अगर हम डेटा सेंटर की तरफ आते हैं, जहां पर हमारा रॉ मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी है, तो वहां हमने पावर टैरिफ में सब्सिडी की बात की है, आपको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जम्पशन के बारे में बात की है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम आईटी को एक सेक्टर न मानते हुए बल्कि उसके अंदर भी स्पेशलाइज्ड सेक्टर के हिसाब से पॉलिसी का निर्माण किया है। अगर मैं संक्षेप में आपको बताना चाहूं, केवल फिस्कल इंसेंटिव्स की, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात करूं तो हमारा सबसे बड़ा कहना यह है कि अगर आप 1 करोड़ रुपए खर्च करते हैं आईटी इंडस्ट्री लगाने में मध्य प्रदेश में, तो 30 लाख रुपए, 1 करोड़ में से 30 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट इंसेंटिव के रूप में वापस करती है। और अगर आप 2 करोड़ रुपए यानी 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए अलग से आपको एडिशनल इंसेंटिव्स, जो माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी है, वो निर्धारित करती है। अगर हम ईएसडीएम सेक्टर की बात करते हैं तो वहां के 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर आपको 34 लाख रुपए की वापसी मध्य प्रदेश शासन करती है। आप पहले दिन से ही कैश प्लस हैं, प्रॉफिट प्लस हैं। अगर कोई इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट करना चाहती है मध्य प्रदेश में, तो आपने पहले दिन पैसा लगाया और आपको अगले वर्ष से ही वो पैसा वापस मिल रहा है, जो कि लगभग 34% है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि इससे अच्छा इंसेंटिव शायद ही कोई और प्रदेश फिस्कल फॉर्म में दे सकता है। डेटा सेंटर्स के बारे में बात करेंगे तो अगर आप 1 करोड़ रुपए लगाते हैं तो हम 50 लाख रुपए आपको वापस करते हैं। राज्य सरकार आपको प्रोत्साहन के रूप में विभिन्न अवसरों पर, चाहे वो कैपेक्स असिस्टेंस हो, चाहे वो रेंटल असिस्टेंस हो, चाहे पावर टैरिफ रियम्बर्समेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी रियम्बर्समेंट हो, इन सबको अगर आप गणना करते हैं तो आप पाएंगे कि लगभग इतनी राशि आपको राज्य शासन एज ए इंसेंटिव के रूप में देना चाहती है। कस्टमाइज पैकेज, अगर आप 5 बिलियन यानी 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके अतिरिक्त आपको, ये न्यूनतम था, इसके अतिरिक्त भी आपको इंसेंटिव दिए जाने के प्रावधान है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमने ये प्रयास किया है कि हमारी नीति में हम प्रत्येक सेक्टर को आईटी, आईटीएस के सेक्टर में भी ध्यान दें। और यहीं पर हम पूर्ति नहीं करते। मध्य प्रदेश इकलौता एक ऐसा प्रदेश है जो डेवलपर्स को भी इंसेंटिव देता है। आप डेवलपर हो सकते हैं, आप बिल्डर हो सकते हैं, आप अगर आईटी इंडस्ट्री लेकर आते हैं तो जो आप निर्माण कार्य कर रहे हैं उसके लिए भी आपको इंसेंटिव दिया जा रहा है। और उस इंसेंटिव में भी अगर आप 1 करोड़ रुपए का खर्च कर रहे हैं तो 27 लाख रुपए का आपको इंसेंटिव वापस मिल रहा है एज ए डेवलपर। सो इट्स नॉट ओनली द इंडस्ट्री बट वी आर ऑल्सो एनकरेजिंग डेवलपर्स टू कम एंड एस्टैब्लिश द शॉप इन मध्य प्रदेश।